Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 9 of English. And the name of the chapter is The Fox and the Bear. Right? So, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं fox और bear के बारे में. So let's talk about the story and see what they are telling us. So it says, long ago there lived a fox and a bear. बहुत समय पहले की बात है. एक fox और एक bear रहा करते थे. They were very close friends. वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे. Food was often hard to find. कि खाना ढूंढना कभी-कभी मुश्किल हुआ करता था. So one day they decided to grow their own food. तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना खुद का खाना उगाएंगे. First, they grew some rice. The bear asked, how shall we share the rice? Right? पहले उन्होंने कुछ चावल उगाए. अब बेयर ने पूछा कि हम चावल उगा तो रहे हैं पर हम इन्हें शेयर कैसे करेंगे? You have all the parts that are growing under the ground and I'll take the top parts, said the fox. Fox ने बोला कि जो भी पार्ट्स ग्राउंड के नीचे उगेंगे उन्हें तुम ले लेना और जो टॉप पे उगेंगे उन्हें मैं ले लूंगा. राइट? When they pulled up the plants, the bear saw that only roots grew under the ground. अब जैसे ही उन्होंने उन प्लांट्स को निकाला तो बेयर ने देखा कि सिर्फ चावलों की जो जड़ है वो ही ग्राउंड के नीचे उगती हैं. राइट? The tasty rice seeds grew above the ground. कि जो टेस्टी राइस सीड्स थी वो एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर उगती हैं. The cunning fox laughed and ate the rice. तो जो फॉक्स था चालाक था उसने भालू को देखकर हंसी बनाई और सारे राइस जो थे उनको खा गया. Next they decided to grow potatoes. अगली बार उन्होंने डिसाइड किया पोटैटोज उगाने का. राइट? So when it was time to harvest the crop, the bear said, this time I'll take the top part. अब जब उन फसल को काटने का समय आया तो बेयर ने बोला कि अब की बार मैं अपर पार्ट लूंगा और तुम स्टेम पार्ट लेना. They dug up the plants and the bear was amazed to see all the potatoes which lay beneath the ground. अब जैसे ही उन्होंने उन प्लांट्स को निकाला तो बियर जो है वो ये देखकर शॉक्ड हो गया कि जितने भी पोटैटोज हैं वो सब एक्चुअली ग्राउंड के नीचे उगते हैं. राइट? The fox laughed out loud and ate the potatoes, but the bear was very sad. अब जो फॉक्स था और ज्यादा जोर से बियर के ऊपर हंसने लगा. उसने सारे पोटैटोज खा लिए पर अब बियर जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था. Then they grew coconut. उसके बाद उन्होंने कोकोनट उगाया. The fox said, decide which part, the outside or the inside. अब जब उन्होंने कोकोनट उगाया तो फॉक्स ने उसे बोला कि तुम अब चुन लो तुम्हें अंदर का पार्ट चाहिए या फिर बाहर का पार्ट. The bear said it will have nasty pips on the inside. I'll eat the outside instead. उसने बोला बेयर ने कि शायद उसके अंदर बहुत सारे nasty pips होंगे तो मुझे अंदर का पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे बाहर वाला पोर्शन ही चाहिए. When they cut through the coconuts, hairy shell, the bear saw that on the inside there was cool milky water and flesh. अब जैसे ही उन्होंने उस कोकोनट के जो हेरी शेल था उसको उतारा तो बियर ने देखा कि उसके अंदर तो बहुत ज्यादा ठंडा मिल्की और वाटरी फ्लैश है. राइट? ही वॉज वेरी एंग्री. तो अब बियर जो था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था. द फॉक्स लाफ्ड एंड एट द कोकोनट. अब जो फॉक्स था वो हंसने लगा और उसने उस कोकोनट को खा लिया. At last, the fox decided that they should grow sugarcane. अब आखिर में फॉक्स ने डिसाइड किया कि अब उन्हें शुगर केन उगा लेना चाहिए. राइट? He was just about to promise the bear that both the roots and the leaves. Then the bear have a good idea. Right? अब उसने वो प्रॉमिस ही करने वाला था. He was just about to promise the bear कि दोनों ही रूट्स और लीव्स
जो है, पर उससे ही पहले बियर को एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया आया। लेट्स बोथ ईट एवरीथिंग, सेड द बियर। तो उसने बोला, बियर ने, कि चलो हम दोनों ही मिलकर सब कुछ खा लेते हैं, राइट? From that day on, the fox and the bear always had a plenty of food to eat and lived happily ever after. और इसी के साथ उसी दिन से फॉक्स और बियर के पास हमेशा बहुत सारा खाना रहा करता था खाने के लिए, और उन्होंने अपनी लाइफ आगे हंसी हंसी खुशी गुजारी, राइट? So that was all about the chapter. I hope you all got the things. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.